मैं बहुत बेबस हालत में था। उन्होंने मुझ पर तरस खाकर मुझे एक मीट वाला बर्गर दे दिया, लेकिन मैंने पलटकर उनसे कहा, आपका बेटा मरने वाला है। दोनों की आंखों में डर साफ दिखाई देने लगा। मैंने अपनी बेचैनी दबाते हुए फिर कहा, और आपकी बेटी भी खतरे में है। अगर आप अब भी उन्हें फोन करके कह दें कि दरवाजा मत खोलना, तो शायद अभी भी बचने का मौका है। मुझे लगा मैंने उनका खाना खाया है, ऐसी बात देखकर चुप रहना गलत होगा। कम से कम इंसानियत का फर्ज तो निभाना ही चाहिए। उन दोनों के माथे पर गहराता काला साया देखकर मैं फिर बोला, अंकल एक बार मेरी बात मान लीजिए, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा। लियू चुएलान घबराकर कभी अपने पति को देखती, कभी मुझे। वह पूरी तरह उलझ चुकी थी। मेरा बेटा अभी 18 साल का है, अभी लोकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला है। जब हम दोनों काम पर होते हैं तब दोनों बच्चे घर पर अकेले रहते हैं। उसकी आवाज कांप रही थी। तभी पास खड़े चेन जायो ने अपना फोन निकाल लिया। नंबर मिलाते हुए बोले, बेटा मैं तुम्हारी बात एक बार मान लेता हूँ। मान लो तो अच्छा, नहीं मानो तो भी नुकसान क्या है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मैं उनके परिवार के बारे में इतना कैसे जानता हूँ, लेकिन मेरी आंखों में कुछ ऐसा था जिस पर भरोसा करने का मन खुद ब खुद होने लगता था। और आखिर सिर्फ फोन करके सावधान ही तो करना था। अगर सब झूठ भी निकला तो कोई नुकसान नहीं था। उधर घर में चेन हांग अपनी छोटी बहन के साथ खिलौने खेल रहा था। दोनों बहुत खुश थे। तभी फोन की घंटी बजी। चेन हांग ने खिलौना नीचे रखा और मुस्कुराते हुए फोन उठाया। उसने अपनी बहन के सामने फोन हिलाते हुए कहा, याओ याओ पापा का फोन है। पापा। छोटी बहन भी खुशी से पास आ गई और फोन पकड़ने लगी, लेकिन तभी फोन हाथ से फिसलकर जमीन पर गिर पड़ा। इधर लगातार कॉल करने के बाद भी बेटे का फोन न उठने पर लियू चुएलान और चेन जायो के चेहरे का रंग उड़ गया। जो लोग कुछ देर पहले तक मेरी बात पर शक कर रहे थे, अब उनकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। दोनों एक साथ मेरी तरफ देखने लगे। मैंने तुरंत अपना फोन निकाला और पुलिस को कॉल कर दिया। फिर उन्हें शांत रहने का इशारा करते हुए कहा, अभी बच्चों को कुछ नहीं हुआ है, एक बार फिर कॉल कीजिए। लियू चुएलान का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पलकें लगातार फड़क रही थीं। जब उसने मुझे पूरे भरोसे के साथ पुलिस को फोन करते देखा, तब तक वह मेरी बात लगभग मान चुकी थी। उसने कांपते हाथों से पति का फोन छीन लिया और दोबारा बेटे का नंबर मिलाया। उधर चेन हांग ने अभी अभी फोन उठाया ही था। वह पिता को वापस कॉल करने वाला था कि तभी थक 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 दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। उसे लगा शायद उसने जो खाना ऑर्डर किया था वही आ गया है। वह दरवाजा खोलने के लिए उठने ही वाला था कि तभी फोन फिर बज उठा। फिर से पापा का कॉल। चेन हांग फोन पर बात करने लगा, लेकिन बाहर दस्तक लगातार तेज होती जा रही थी। उसने अपनी बहन से कहा, याओ याओ तुम यहीं बैठो, भैया खाना लेकर आता है। इतना सुनते ही फोन के दूसरी तरफ बैठे माता पिता के होश उड़ गए। लियू चुएलान चीख पड़ी, शियाओ हांग दरवाजा मत खोलना। उसकी डरी हुई आवाज साफ साफ दोनों बच्चों के कानों में गूंज उठी। चेन हांग घबरा गया, माँ क्या हुआ? दोनों पति पत्नी डर के मारे कुछ समझा ही नहीं पा रहे थे। तभी मैंने फोन लेकर कहा, दरवाजा मत खोलो, बाहर 2 सीरियल किलर खड़े हैं, अभी तुरंत अपनी बहन को लेकर कमरे में छिप जाओ। चेन हांग पूरी तरह सन्न रह गया। वो मेरी आवाज पहचानता तक नहीं था, लेकिन मेरे बोलने का तरीका इतना यकीन से भरा था कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। उधर बाहर से लगातार धमाके जैसी आवाजें आ रही थी। अब वो सामान्य दस्तक नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। मैं जोर से चिल्लाया, जल्दी करो, वो लोग दरवाजा तोड़ने वाले हैं। मोबाइल के स्पीकर से आती धम धम की आवाजें सुनकर माता पिता का दिल बैठ गया। चेन जायो घबराकर चिल्लाए, शियाओ हांग जल्दी छिप जाओ। इतना कहकर उन्होंने अपना एप्रन फेंका और पूरी ताकत से घर की तरफ भाग पड़े। लियू चुएलान भी उनके पीछे दौड़ पड़ी। उनका घर उसी जी हुआ गोल्डन फ्लावर सोसाइटी में था जहां से मैं अभी निकला था। उधर चेन हांग अभी भी पूरी तरह यकीन नहीं कर पा रहा था, लेकिन बाहर की आवाजें सच में बहुत डरावनी थी। वो अब दस्तक नहीं लग रही थी, बल्कि किसी के दरवाजा तोड़ने जैसी आवाजें थी। आखिर उसने मेरी बात मान ली। उसने तुरंत अपनी छोटी बहन को गोद में उठाया और दोनों भागकर बेडरूम में घुस गए। दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। फिर कमरे में रखा कंप्यूटर टेबल घसीटकर दरवाजे के आगे अड़ा दिया। सब कुछ करने के बाद वह हांफते हुए फोन पर बोला, माँ मैंने दरवाजा बंद कर लिया है। पीछे दौड़ती हुई लियू चुएलान फोन कसकर पकड़े हुए थी। बेटे की आवाज सुनने के बाद भी उसका दिल शांत नहीं हो रहा था, क्योंकि उसने साफ साफ सुना था बाहर 2 सीरियल किलर खड़े हैं और ऐसे खूंखार लोगों के सामने सिर्फ एक बंद दरवाजा कितनी देर टिक पाए।